नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने पत्रकार परिषद लेके भारत न्याय यात्रा के बारे में कुछ घोषणाएं की, भारत न्याय यात्रा का किस तरह से सफ़र होगा उसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन उस पत्रकार परिषद का जो उद्देश्य था वो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी आलोचना करना था। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के सभी प्रवक्ता, खड़गे तो है ही, लेकिन सभी प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक नरेंद्र मोदी की ही आलोचना करते हैं। कांग्रेस का क्या कार्यक्रम है, कांग्रेस किस तरह से आगे आने वाली जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, अलग अलग राज्यों के चुनाव हो, उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस करने वाली है, किस तरह से उनकी योजनाएं होंगी, किस तरह से उनकी नीतियां होंगी, उसके बारे में कम बोलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी सुबह से जो शुरुआत होती है वो शाम तक वही नरेंद्र मोदी पर वो बोलते रहते हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं। तो खड़गे ने जो भी अपनी पत्रकार परिषद में नरेंद्र मोदी के बारे में कहा वो कोई अलग नहीं था, वही अपेक्षा थी उनसे। उन्होंने लक्षद्वीप, यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी गए थे, वहाँ के समुद्र किनारे पे उन्होंने आनंद लिया प्रकृति का, स्नॉर्केलिंग भी किया, वहाँ पे समुद्र के नीचे जो दुनिया है उसका दर्शन किया, उसका आनंद लिया। उसके बारे में खड़गे ने ये बयान जो है अपने पत्रकार परिषद में दिया कि नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में क्यों गए, उसके बजाय उन्होंने मणिपुर में जाना जरूरी था। वहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे उन्होंने जाना जरूरी था, वो लक्षद्वीप में क्यों गए। तो खड़गे ये दिखाना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी पिकनिक करने के लिए लक्षद्वीप गए थे, उसके बजाय उन्होंने मणिपुर में जाना जरूरी था, वो विषय ज़्यादा गंभीर है, ऐसे उनका कहना था। पहली बात तो खड़गे ने ये समझ लेना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में गए, वहाँ पे अलग अलग योजनाओं की घोषणा की, उद्घाटन किए, और उसके अलावा वो जब समुद्र किनारे पे बैठे थे और उसके बाद उन्होंने स्नॉर्केलिंग का भी आनंद लिया, ये सब करने के पीछे जो उद्देश्य है वो खड़गे ने समझ लेना जरूरी है। सच बात तो ये कि उनको पता भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर अगर आलोचना नहीं की एक दिन भी तो बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए, तो इसके लिए वो आलोचना करना बहुत जरूरी होता है। तो नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए थे, वहां पे अलग अलग योजनाएं तो घोषित की उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने लक्षद्वीप के बारे में लोगों से आह्वान किया कि आप लोगों ने यहां पे आना चाहिए, एक पर्यटन स्थल के तौर पे आप यहां पे आए, इस जगह का आनंद ले, इससे बहुत आपको समाधान मिलेगा। एक पर्यटन के तौर पे आप अगर यहां पे आएंगे तो यहां इस जगह का एक विकास भी होगा, वहां पे शायद नए होटल्स बनेंगे, नए रिसोर्ट्स बनेंगे, लोग यहां पे आएंगे तो अपने आप में ही वहां पे जो लोकल हैं उन लोगों को एक रोजगार भी मिलेगा, काम मिलेगा। ये उसके पीछे का एक उद्देश्य है। तो नरेंद्र मोदी कोई पिकनिक मनाने वहां पे नहीं गए, छुट्टियां मनाने नहीं गए। उसका कारण है कि वहां पे व्यापार बढ़े, वो एक आर्थिक नीति का हिस्सा भी है। जब भी नरेंद्र मोदी कहीं पे जाते हैं, विदेश दौरे पे जाते हैं, भारत में भी कहीं पे जाते हैं, जाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो व्यापार होता है, उद्योग होता है, रोजगार होता है। किस तरह से वहां पे रोजगार बढ़ेगा, क्या करना चाहिए लोगों ने, उस जगह पे लोगों ने क्यों जाना चाहिए, इसके बारे में मोदी बताते हैं, जो कि लक्षद्वीप में भी उन्होंने बताया। यह खड़गे ने सोचना चाहिए, लेकिन वो आलोचना कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप गए तो गूगल पे लगभग 50,000 लोगों ने लक्षद्वीप कहां पे है, वहां पे क्या होता है, किस तरह का माहौल होता है, यह सर्च किया लोगों ने। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने जो लक्षद्वीप में भेंट दी, वहां पे गए, वहां पे जो सौगात दी, उसका उनका उद्देश्य जो है वो सफल हो गया, क्योंकि लोगों ने लक्षद्वीप सर्च किया। आज शायद आगे चल के बहुत सारे लोग
अपने परिवार के साथ लक्षद्वीप जाएंगे, वहाँ पे विकास होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा उस माध्यम से, और ये होने वाला है, ये मोदी जानते हैं, इसके लिए वो लक्षद्वीप गए। लेकिन ये खरगे को पता नहीं है क्या? वो जानते नहीं है? वो जानते हैं बिल्कुल, लेकिन एक राजकीय विधान करते वक्त या राजनीति करने के माध्यम से वो नरेंद्र मोदी पर आलोचना करते हैं। और इसका संबंध हमको जोड़ना ही है तो फिर राजीव गांधी से क्यों नहीं जोड़े? जब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए उसी वक्त अलग अलग वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि राजीव गांधी से जुड़ी हुई एक खबर फ्लैश हो रही थी, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। लगभग 80 के दशक में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तभी 10 दिनों की छुट्टी मनाने के लिए वो अपने परिवार के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, शायद उसमें अमिताभ बच्चन का भी परिवार था, ऐसे कहा जाता है, उसी लक्षद्वीप के पास वाले एक द्वीप पर वो गए थे 10 दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए। छुट्टियों का आनंद लिया उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। सोनिया गांधी भी तभी थी उनके साथ। तभी जो युद्धपोत विराट, उसका इस्तेमाल किया गया 10 दिनों के लिए। वो युद्धपोत वहां पे ठहरी हुई थी उस द्वीप के पास समुद्र में। तो ये युद्धपोत का अपमान नहीं था। नरेंद्र मोदी ने भी एक जगह पे जब भाषण किया तभी यही मुद्दा उपस्थित किया था कि राजीव गांधी ने 10 दिनों की छुट्टी मनाने के लिए, अपने परिवार को साथ लेके जाने के लिए इस विराट का इस्तेमाल किया, जो कि एक युद्ध में इस्तेमाल होने वाली एक नौका है, एक बोट है, उसका इस्तेमाल किया गया। उसके बारे में खरगे जी का क्या कहना है? नरेंद्र मोदी ने तो अपने ये 9 साल या 10 सालों का अभी जो एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, उसमें कितने दिन छुट्टियां ली? कितने दिन वो छुट्टी मनाने के लिए कहीं पे गए? अपने परिवार के साथ हो या अपने सगे संबंधियों के साथ हो, कभी नहीं गए। हर वक्त किसी ना किसी योजना का घोषणा करने के लिए, कहीं वंदे भारत का उद्घाटन करने के लिए, कहीं पुलों का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जाते रहे। विदेश दौरे पे जाते हैं तो वहां पे भी भारत और उस देश के संबंध और वृद्धिंगत हो, उसका फायदा हो दोनों देशों को, इस उद्देश्य से ही वो जाते हैं। तो ये खरगे जी को मालूम नहीं है। तो आज अगर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं तो वो छुट्टियां मनाने के लिए नहीं जाते, उसके बारे में लोगों का आह्वान करते हैं कि वहां पे लोग आए ताकि वहां का रोजगार बढ़े, वहां पे विकास हो। राजीव गांधी जब गए थे तो उसकी चर्चा विकास के माध्यम से नहीं हुई, तभी विकास के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ वो छुट्टियां मनाई उन्होंने और घर चले गए। तो नरेंद्र मोदी का उद्देश्य जो है वो जानने की जरूरत है। कांग्रेस ने भी सिर्फ फोटो सेशन करने के लिए नरेंद्र मोदी वहां पे जाते नहीं है। वहां पे ब्रांडिंग होता है निश्चित तौर पे, लेकिन वो होता किस लिए? ताकि भारत का कहीं पे भविष्य उज्जवल हो, कहीं पे व्यापार, उद्योग, रोजगार, इसके लिए फायदा हो, ये उसमें उद्देश्य सामने रखा जाता है। फोटो सेशन सिर्फ उद्देश्य नहीं होता। फिर अगर फोटो सेशन की बात करनी है तो राहुल गांधी क्या करते हैं? वो कभी कुली से मिलते हैं, कभी मोटर मैकेनिक से मिलते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ गप्पे मारते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी हाल ही में उन्होंने बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती के दांवपेच लड़े। ये सब क्या है? ये भी तो एक फोटो सेशन है, ये भी एक ब्रांडिंग ही है। उसके बारे में खरगे जी का क्या कहना है? तो ये आलोचना करने के बजाय आप ठीक है भारत न्याय यात्रा के बारे में बोलिए, भारत जोड़ो के बारे में बोलिए, कांग्रेस की क्या नीतियां हैं उसके बारे में बोलिए, लेकिन नरेंद्र मोदी फोटो सेशन के लिए जा रहे हैं, ये कहते वक्त आपने वो सोचना चाहिए कि उससे फायदा क्या होने वाला है, लक्षद्वीप को क्या फायदा होगा, उधर के लोगों को क्या फायदा होगा, ये सोचना चाहिए। लेकिन शायद कांग्रेस को उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो दिखाई नहीं देता, और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर आलोचना करना, यही एक उद्देश्य उनके सामने भी बचा है। तो एक तरीके से खरगे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसके माध्यम से अपने भारत न्याय यात्रा के बारे में
ज़्यादा बताने के बजाय उन्होंने नरेंद्र मोदी पर ही आलोचना करना उचित समझा। इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर बताइए। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।